जय भारत साथियों। मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया और लगता है कि बड़ा तहलका मच गया है भारत में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तहलका जो क्रांतिवीर होते हैं, व्हाट्सएप क्रांतिवीर, वो मचा रहा है खाली सोशल मीडिया पर। एक्चुअली तहलका वो होता जिसमें मोदी के खिलाफ बहुत बड़े तौर पर आंदोलन होते, उसका इस्तीफ़ा लिया जाता या उसको इस्तीफ़ा देना पड़ता, तो वो तहलका होता। ये नहीं, कुछ नहीं है, कुछ चंद लोग रास्ते पे उतरे, इस्तीफ़ा मांगा, होना तो कुछ है नहीं। मोदी की ये कोई पहली तो केस है नहीं कि वो खुद ब खुद उसको शर्म आएगी और इस्तीफ़ा दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। खैर, एप्स्टीन फाइल में जो उनका नाम आया, जिस पर इतनी चर्चा है, जिसमें मोदी का भी नाम है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में छोटे छोटे बच्चियों का यौन शोषण हुआ है। उसका बाकी और कुछ मॉडल्स थी, उनका यौन शोषण हुआ है, या उनका मांस, मानव शरीर का मांस पका के खाया गया है, और जो भी गंदी गंदी चीज़ें देखने या सुनने में भी बहुत गलत लगती है, लेकिन ये बहुत छोटी है। ऐसे कई एप्स्टीन फाइल मोदी के नाम पे भारत में है, हम कभी सोचते नहीं हैं। जैसे गोधरा कांड हुआ, उसके बाद गुजरात दंगे हुए, मुंबई ब्लास्ट हुआ, ये सारे इस षड्यंत्र के पीछे कौन था, किसका नाम आया है? एक छोटी आवाज़ में आपने हरदम चर्चा सुनी होगी कि ये मोदी के किए हुए हैं। कितने लोग मरे? हज़ारों लोग मरे। किस तरह से मरे? जब वहाँ पे हम एप्स्टीन फाइल में देखते हैं कि वो जो मृत लड़कियां हैं, उनका मांस खाया जा रहा है या उनके शरीर के अंदर का मलमूत्र खाया जा रहा है, ये सब है। अब ये जो दंगे हुए, इसमें जो ब्लास्ट हुए, किस तरह से मौतें हुई, किसका हाथ कहाँ पड़ा था, किसका शरीर कहाँ पड़ा था, किसका सर कहाँ पड़ा था, ये क्या खौफनाक मौतें नहीं थी? उसके बाद पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, कितने सारे सैनिकों के साथ घिनौना खेल खेला गया। वो जवान जो हमारी भारत की रक्षा के लिए वहाँ बॉर्डर पर होते हैं, उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी गाड़ियाँ उड़ा दी गई, फटाक से पल में उनकी बॉडियों के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए। ये क्या कम घिनौना है? ये क्या कम अमानवीय है? कौन करता है ये? जब चुनाव आता है, चुनाव के पहले ये कौन करता है? इसमें भी मोदी का नाम लिया जाता है, होता कुछ नहीं है। तो ये कोई पहला ऐसा वक्त नहीं है। मैं तो सचमुच इस बंदे का फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे ऐसा कौन सा दुनिया का व्यक्ति है जो साला पैदा हुआ तब से आज तक क्लास 1 की अय्याशी कर रहा है, और वो भी लोगों के टैक्स पर। खुद कभी इसने कमाया नहीं, मेहनत किया नहीं, पसीना बहाया नहीं, लेकिन अय्याशी ऐसी कर रहा है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुनने में तो ऐसा भी आता है कि इसने ऐसा कोई मुल्क नहीं, ऐसी कोई उम्र नहीं जहाँ की लड़की इस्तेमाल न की, ये कथित रूप से बताया जाता है। अभी और कुछ हम लोग सोचेंगे तो हमको सुब्रमण्यम स्वामी जो स्टेटमेंट देते हैं उस पर भी गौर करना चाहिए कि चीन के पास, चाइना के पास हमारे सेठ के अय्याशी की सीढ़ी है। अब आप देखिए, चाइना हमारे भारत की बाउंड्री पे भारत में घुसता है, कई बड़ा बड़ा क्षेत्र वो अपना भारत का जो है वो चाइना का बता के यहाँ पे अपना कब्जा कर रहा है। तो उसके बाद भी मोदी क्या बोलता है? चाइना इधर घुसा नहीं, हमारी कोई ज़मीन ली नहीं। ये क्यों ऐसा बोलता है? रहा अभी करंट जो बात है, जो ट्रेड डील हुआ है किसानों का, अमेरिका के किसान यहाँ पे 0 टैक्स पर अपना माल बेच सकते हैं, लेकिन भारत के किसान अगर अमेरिका में कुछ बेचते हैं तो उस पर 18% टैक्स लगेगा। गधे से गधा आदमी भी ऐसा डील नहीं करेगा कि उनको हम टैक्स भरेंगे और वो फ्री में हमारे देश में बेचेंगे। होगा क्या कि अमेरिका का माल जो है वो भारत में बिकेगा
और किसान, यहाँ का जो किसान है, अभी अगर 1 लाख किसान हर साल मरते थे तो 2 लाख मरेंगे। क्या है ये किसानों की हत्या नहीं है? और अगर इस तरह का डील किया है तो उसके पीछे क्या है? हमारे शेठ की अय्याशी। ये मोदी के जो भी फाइल्स है, जो सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि मोदी के फाइल्स है अमेरिका के पास, और वो झुकाते हैं, अमेरिका इनको झुकाता है। और इस झुकाने का जो तरीका है वो यही है, ये ट्रेड डील। इसके मोदी के अय्याशी की जो कीमत है, हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के किसान चुका रहे हैं। इस बंदे ने पूरी ज़िंदगी अय्याशी की है। अभी आप कोई बिजनेसमैन है, वो अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से कमा के कुछ अय्याशी करता है, लेकिन ये बंदा आपके टैक्स से करता है। कई लोग जो थे, जो इस तरह के अगर कुछ गलत काम करते हैं तो फंस जाते हैं, तो जेल जाना पड़ता है, लेकिन ये बंदा भारत के सर्वोच्च पद पर बैठा है। ना इसको कभी अरेस्ट किया गया, ना कुछ जेल हुई, ना कुछ नहीं हुआ। बाकी जो छोटे मोटे लोग थे, जो गुजरात में कुछ बहुत सारे कांड हुए हैं वो है, या कहीं भी, ये तो कुछ मतलब जज लोया हो या ऐसे कुछ हो, ये तो मतलब कुछ है ही नहीं। तो इसके अलावा भी ये एप्स्टीन फाइल में जो राज खुला है कोरोना का, कोरोना नाम की कोई बीमारी कभी थी नहीं, उसके बावजूद भारत में कोरोना लाया गया इस षड्यंत्र के माध्यम से। लाखों लोग मारे गए। रेमडेसिविर नाम का एक इंजेक्शन था, अभी मार दो, सुबह आदमी खलास। अब ये ज़रूरी था लोगों को मारना, क्योंकि उसके बाद इनको वैक्सीन देना था, वैक्सीन के ज़रिए लोगों को मारना था। तो वो भी काम हुआ। अब धीरे धीरे लोगों के खून में गुठलियाँ जमकर हार्ट अटैक, पैरालिसिस, इस तरह की कैंसर, इस तरह की बीमारियां लोगों के शरीर में उत्पन्न हो रही है। हो सकता है कि 2030 तक भारत की लोक संख्या 30%, 40% ही बचेगी, 70% मर जाएगी। ये सारे जो खेल है, ये हिटलर से भी ज़्यादा क्रूर है। हिटलर ने कितना किया था, कितने लोग मारे थे, उसका नाम बड़ा क्रूरता की लिस्ट में 1 नंबर पे है। लेकिन अगर 150 करोड़ में से 70%, 60%, 50% भी लोग मरेंगे तो कितना बड़ा रिकॉर्ड है। एप्स्टीन फाइल कहाँ है? कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये सारी चीज़ें जो है ना, कहीं बड़े बड़े ऐसे 100 एप्स्टीन फाइल इसमें बैठते हैं। अब ऐसे काम में जिस व्यक्ति का हाथ हो, उसको आप एप्स्टीन में इतना क्यों खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो कि उसका एप्स्टीन में नाम है? अरे जब से वो पैदा हुआ तब से हम उसकी जो करतूतें हैं, उसके फल भुगत रहे हैं, उसकी कीमत चुका रहे हैं। तो ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। मोदी को कोई रोक नहीं सकता है, टोक भी नहीं सकता है, क्योंकि सारी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये अपने भूतकाल में किए हुए भ्रष्टाचार से मजबूर है और इसलिए उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। रहा चुनावी मामला, तो अभी उनको अपने वोटों की ज़रूरत नहीं है, ईवीएम से वो चुनकर आते हैं और वो सत्ता में हमेशा बने रहेंगे। जब तक मोदी और शाह कुदरती मौत नहीं मरते, तब तक इस भारत को मुक्ति मिलने वाली नहीं है।